कावेरी जी ने जब अपने बेटे सुमित की शादी कंगना के साथ की थी तो उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे कि नई बहू आएगी तो उन्हें सुबह गर्मा गर्म चाय नाश्ता मिला करेगा, गरम खाना खाने को मिलेगा। बच्चों की जिम्मेदारियों के रहते वो कभी भी सुबह वॉक पर नहीं जा पाई थी तो सोचा चलो अब तो सुबह पार्क में घूम कर आने के बाद नाश्ते की चिंता नहीं रहेगी, बहू सारा काम कर लिया करेगी। पर कहते हैं ना, इंसान को ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। शादी को 1 महीना बीत गया। कावेरी जी ने अब बहू को काम समझाना शुरू किया। वो बोलती रही और बहू गर्दन हिलाती रही। एक रात कावेरी जी ने अपने पति से कहा, कल से सुबह मैं भी आपके साथ पार्क में सैर करने चला करूंगी। तो उनके पति बहुत खुश हुए और बोले, चलो भाई, कभी तो समझ में आया। कावेरी जी सुबह घूमने जाने से पहले बहू को जगा दिया और कहा, बहू जब तक हम आएंगे तुम भी नहा धोकर नाश्ते की तैयारी कर लेना। तो बहू बोली, ठीक है मम्मी जी। फिर जब हम लोग सैर करके आए तो वो चाय नाश्ता ले आई तो मैंने उसके हाथ से ट्रे ले ली तो देखा उसमें ब्रेड पर मक्खन लगाकर एक प्लेट में रखे थे। तो मैंने पूछा, कुछ गरम नाश्ता नहीं बनाया क्या? तो बहू बोली, मम्मी जी हम लोग तो अपने घर में यही खाते थे। कावेरी जी बोली, ठीक है बेटा। कुछ देर बाद कावेरी जी देखती हैं कि मेरे बेटे से गर्मा गर्म कचौरी आलू की सब्जी मंगवाकर बहू खाने में लगी थी। ये देखकर कावेरी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा भी पी गई कि कोई बात नहीं, बहू धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर देखा ये तो उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। कावेरी जी अगर कभी भी उसके भरोसे खाना तैयार करना छोड़ देती तो वो दाल चावल खिचड़ी ही बना देती और कुछ पूछो तो कहती कि वो मम्मी जी पढ़ाई की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा खाना बनाना सीखा ही नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। या फिर बोलती कि मुझे तो ये काम करना आता ही नहीं, हमारे मायके में तो ऐसा होता ही नहीं है। धीरे धीरे कावेरी जी के सारे सपने बिखरने लगे थे। बेटे की शादी करने के बाद भी किचन की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही थी। फिर भी मन में संतोष था कि चलो कोई बात नहीं, बहू धीरे धीरे सब सीख जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एक दिन कावेरी जी सैर के लिए निकलने लगी तो देखा बहू रानी जागी हुई थी और नहाकर निकल रही थी। तो उन्होंने पूछा, आज बिना जगाए ही जग गई और नहा भी लिया? तो बहू कहती है कि हाँ मम्मी जी, नींद खुल गई थी। फिर कावेरी जी और उनके पति पार्क में सैर करने चले गए। आज पार्क में 2 पहचान वाले लोग मिल गए तो बातों ही बातों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वो जब घर के दरवाजे पर पहुँचे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। कावेरी जी का मन बड़ा खुश हुआ। खुशबू से पेट में चूहे दौड़ने लगे। फिर वो लोग नहा धोकर डाइनिंग रूम में आए तो देखा कि टेबल पर आलू की कचौड़ी, आलू के कटलेट्स, आलू के सैंडविच, आलू के ब्रेड रोल। तो कावेरी जी ने पूछा, बहू इतना सब बनाया तुमने आज, वो भी आलू से? इतने में बहू कुछ कहती इससे पहले ही उसके मम्मी पापा भाई आ गए। कावेरी जी ने उन्हें नमस्ते करके उनको नाश्ते के लिए कहा तो तीनों लोग नाश्ता करते हुए नाश्ते की वाहवाही कर रहे थे। तभी बहू की माँ बोली, समधन जी मेरी बेटी को
बहू के रूप में पाकर तो आप खुश हो गई होंगी। अरे, एक सामान से कितने खाने की वैरायटी बना दी है, वो भी इतनी लाजवाब। कावेरी जी भी चुपचाप नाश्ता खा रही थीं। वो अपनी बहू को उनके घर वालों के सामने जलील करना नहीं चाहती थीं। फिर उन लोगों के जाने के बाद बहू कावेरी जी के कमरे में गई और रोने लगी और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज आप लोगों ने मेरी शिकायत न करके मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया आपने। मेरे हाथों का खाना शुरू से ही सबको बहुत पसंद आता है। एक दिन सगाई के बाद मेरी एक सहेली पायल मुझसे मिलने आई थी और वो मुझसे बोली, अगर तू इसी तरह आगे आगे बढ़कर काम करेगी तो पूरा दिन किचन में ही लगी रहेगी और मना करेगी तो बुरी बनेगी। इसीलिए ये कह दिया कर कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो तेरा काम से पीछा छूटा रहेगा। लेकिन मैं अपने किए पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। अगर आज मेरी मम्मी को ये सब पता चल जाता तो वो कितनी शर्मसार हो जाती कि उनके परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तभी कावेरी जी भी अपना दिल बड़ा करके अपनी बहू को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती सुधार लो, यही सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।